हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आई होप कि आप सभी की तैयारी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है हाफ ईयरली एग्जाम की। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस किसके, जियोग्राफी यानी भूगोल के। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे आईडी कंपोजर नाम से है इंस्टा पर। सिंपली आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप जा करके इजीली पूछ सकते हैं, और आपको तुरंत उसका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। और देखो, आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस, और ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं ये वे क्वेश्चन हैं जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक से मतलब हटा दिए गए हैं। उनको छोड़ करके जो बाकी आपके क्वेश्चन बचते हैं उनको यहाँ पर आपके लिए लाया गया है। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने भी देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके। तो करते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, पहला है इसमें, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। तो देखो, मैंने टॉप 30 क्वेश्चन देना, बाकी जो आंसर आपके थोड़े लॉन्ग होंगे उनको आप पढ़ेंगे खुद से। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपने जरूर हमें इंस्टा पर मैसेज करना है। पहला है, देखो, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। पहला जन्म दर, फिर है मृत्यु, फिर है मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास। अंतः जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास वास्तव में ऐसे घटक है जिनसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को सामान्यतः निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको पूरा स्क्रीन में देख पाएं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नीचे आपको इसकी पूरी जानकारी दे रखी है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद लेकर चलता हूँ आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांकों को समझाइए। इस सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों के वर्गीकरण का विवरण दीजिए। और देखो, आप 2018, 9, 11, 12 और ये आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से दिया गया है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर विश्व के देशों की तुलना के साथ अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे दे रखा है उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, फिर है मध्यम सूचकांक वाले देश। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, निम्न सूचकांक वाले मूल्य वाले देश। तो ये पूरा लॉन्ग में आपका आएगा ही आएगा, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। पर अगला जो प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ से आपने शॉर्ट में पढ़ लेना है, 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। फिर है, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो है, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र जो हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा, और तीसरा क्षेत्र है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया। फिर है, निर्वाह कृषि का वर्गीकरण लिखिए। पहले इसमें अस्थायी निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरण या झूमी कृषि भी कहते हैं। स्थायी निर्वाह है, इसे गहन या सघन कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए, अथवा मिश्रित कृषि का अर्थ स्पष्ट। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी मानव एवं पशु दोनों के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में खाद्यान्न, पशुचारा तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, इसलिए यह कृषि पद्धति मिश्रित कहलाती है। फिर है, भारत में चिकित्सा पर्यटन का वर्णन। तो देख रहे हैं आप इसमें लॉन्ग में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, वीडियो रोक करके आप इसको पढ़ेंगे, फिर आपका आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, परिवहन एवं संचार के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो आंसर है आपका, परिवहन एवं संचार का जाल देश की जीवन रेखा। तो इसको भी आपने पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का वर्णन कीजिए। क्या कारण है, उसके नीचे आपको टॉपिक बना करके हेडिंग दे करके दे रखा है। प्राकृतिक कारक है, फिर है आर्थिक सामाजिक कारक है, फिर जलवायु है, फिर है धरातलीय संरचना, और फिर उसके बाद उपजाऊ मिट्टी, फिर है यातायात के साधन। तो इनको आपने पूरा यहाँ से पढ़ लेना है। अगला है, और इसी के बाद अभी 1-2 पॉइंट और हैं। उद्योग धंधे हो गया, लास्ट है 5, इनमें से 5 में से कोई भी आपने 4 अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर है, भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवजन के कारण बताइए, यानी गांव से शहर की ओर लोग क्यों जा रहे हैं, उसका कारण लिखना है। यहाँ पर आपको टोटल 4 से 5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। पहला है आपका, ग्रामों में आधारभूत सेवाओं का अभाव। ग्रामों में रोजगार साधनों का अभाव। भारत के ग्रामों का मुख्य व्यवसाय कृषि का पिछड़ापन। ग्रामों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति उदासीनता। 5वां आपने यहाँ से पढ़ लेना है। फिर है, मानव विकास क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर दे रखा है आपको, मानव विकास का भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का हितैषी है। इससे गरीबी घटती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, राजनीति में स्थिरता आती है, तथा देश का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक मूल्य के कोटि क्रम में सर्वोच्च स्थान।
तो ये हो जाएगा आपका केरल। फिर है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका भूटान। फिर है, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर बताइए। पहले है ग्रामीण बस्तियों के बीच में अंतर, फिर है नगरीय बस्तियों की, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे दी। और आपको बता दूँ, अगर आपको टॉप 30 क्वेश्चन ही आपको डाउनलोड करने हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको कहाँ से मिलेंगे? वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है, भारतीय कृषि की समस्या का विश्लेषण कीजिए। भारतीय कृषि की समस्या क्या है वो आप यहाँ पे आराम से टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। फिर है, साझा संपत्ति संसाधन क्या है, इसकी उपयोगिता का उल्लेख। तो साझा संपत्ति संसाधन पॉइंट वाइज आपने यहाँ पर लिख लेना है, एक दो। ठीक है। फिर है, शस्य गहनता का क्या अर्थ है, भारत में इसके विकास की आवश्यकता क्यों है? तो शस्य गहनता देखो क्या होता है, कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया क्षेत्र, यानी सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इससे आप ज्ञात कर सकते हैं शस्य गहनता। और यहाँ पे आपको पूरा लॉन्ग में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, और टॉप 30 क्वेश्चन इनको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। तो है, भारत में वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है, तो आराम से इसको आप लिख सकते हैं। पहला देखो टांका, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर बाड़मेर में ये लगभग आपको देखने को मिलता है। फिर ये तालाब एवं झीलें। फिर ये छत के वर्षा का जल संग्रह है, और यहाँ पर आपने इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर है अगला प्रश्न, ऊर्जा के अपारंपरिक अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? और इनका आंसर आप यहाँ से देख पाएंगे। देखो, जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं आप वहां से पढ़ेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है या जिनके पास अच्छे से आंसर नहीं है लिखा हुआ, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों यहाँ पर दिए गए हैं, तो दोनों को आपने याद करना है। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आपका ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में चीनी उद्योग पहले आपने पढ़ लेना है, फिर उसके बाद भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण यहाँ पर पॉइंट बना करके दिए गए हैं। टोटल 9 पॉइंट, सॉरी 10 पॉइंट है, 10 में से कोई भी आपने 6 याद कर लिया। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टरों के नाम बताइए, वे किस प्रकार भिन्न हैं? तो पहला है आपका संगठित सेक्टर, दूसरा है विकेंद्रित सेक्टर। इन दोनों को आपने याद करना है। फिर है, स्वामित्व के आधार पर विश्व के उद्योगों के प्रकार बताइए। पहला है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, फिर है निजी क्षेत्र के उद्योग, फिर है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय जल आपूर्ति समस्या के समाधान में वर्षा जल के संदोहन का मूल्यांकन कीजिए, या फिर वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता बताइए। यानी जो पानी आपका बारिश से आता है उसको इकट्ठा करने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से आपने पढ़ तो लेना है, बट आपने इसका आंसर खुद से बना करके भी लिख सकते हैं। अगला है, जल संरक्षण और प्रबंधन के 4 मुख्य उपायों का वर्णन कीजिए। तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय आपने यहाँ से पढ़ना है। फिर है, देखो पहला जो पॉइंट बनाना है आपने, जल का पुनः चक्रण एवं उपयोग, फिर है जल प्रदूषण प्रतिबंध, फिर है जल संभर प्रबंधन, और उसके बाद है वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, इस तरह से आपने पॉइंट बना करके एग्जाम में लिखना है। और उसके बाद अगला प्रश्न है आपका बच्चों स्क्रीन पर, इसमें जो आपसे पूछा है वो है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता की विवेचना कीजिए। भारतीय कृषि की विशेषताएं, पहला है आपका अनियमित मानसून पर निर्भरता, और उसके बाद है निम्न उत्पादकता, ऐसे ही जीविका का प्रमुख साधन है, फिर भूमि का विषम वितरण, फिर जीवन निर्वाह के लिए कृषि उत्पादन की परंपरागत तकनीक, फिर है वर्षा भर रोजगार का अभाव, फिर श्रम प्रधान। तो इतने सारे पॉइंट आपने इसमें लिखने हैं भारतीय कृषि की विशेषता पर। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों आपके टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और लगभग मान के चलिए, और जो आपने मैंने आपको इससे पहले एक पेपर दिया था वो अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, और ये टॉप 30 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए आपके अगर 80 नंबर का पेपर है, तो 80 में से आराम से आपके इसमें 65 से 70 नंबर इजिली आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 80 में से 80 नंबर ही आपके यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आपके कहीं बाहर से भी या आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ 65 से 70 नंबर आपके आराम से यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके देना है, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट टॉप 30 क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो आप हमें इंस्टा पर मैसेज करेंगे। और एग्जाम में देखो कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भले आप रिलेटेड कुछ भी लिख करके एग्जाम में आते हैं। तो अगेन सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।